आप लोग चले आते, किसी से परमिशन लिए हैं आप लोग? मतलब हम जा रहे हैं स्कूल में। मैडम, मीडिया वालों को पूरा परमिशन रहता है और ये जो हालत है, अगर हम नहीं आएंगे तो कोई नहीं आएगा। और मैं चाहती हूँ कि इस स्कूल की जो सुविधाएं हैं इन बच्चों की, आप देखिए ना, 5 बच्चे जो सिर्फ ड्रेस में आए हुए हैं। बच्चा मेरे ही सामने कह रहा है कि हमें ड्रेस मिला नहीं है। पढ़ाते, बिल्कुल पढ़ाते हैं। आप यहाँ पे लिखे, बहुत सिंपल। नहीं, हम लोग की हमेशा ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पढ़ाइए, यहाँ ये कीजिए। आप मेरी बात सुनिए, मैं चाहती हूँ आप यहाँ पर बोर्ड पर लिखें कि ये प्रदेश कौन सा है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन से हैं। कैसे आप फिर पढ़ाएंगी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अगर आप यहाँ पर ये प्रदेश नहीं लिख सकती हैं, ये जिला नहीं लिख सकती हैं, अगर मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिख सकती हैं, अगर आप शिक्षा मंत्री का नाम नहीं लिख सकती, अगर आप प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिख सकती, आप क्या पढ़ाएंगी? आप क्या बात कर रही है मैडम? जिन बच्चों को बताया जाता है वो बच्चे नहीं आते। आप अलग क्लास है, बारिश का समय, आप अलग क्लासेस लेते हो, आप अलग पढ़ाई करा रहे हो उन बच्चों को। आप कोई किसी और कक्षा में बैठते हो उन बच्चों के साथ। अगर ये वो बच्चे नहीं हैं जो बता पाए जवाब, तो वो कौन से बच्चे और वो कहाँ पे पढ़ाई करते हैं, कहाँ पे रहते हो? प्रदेश आपको पता है प्रदेश आपका कौन सा है? गोरखपुर आपका प्रदेश है। ये जवाब किसने दी, बताया आपको? ये हमारी मैम बताई। ये वाली मैम ने बताया है आपको कि आपका प्रदेश गोरखपुर है। मैम इसको जिला बोलते हैं। आज आपने क्या खाना खाया? खाना की दाल चावल खाया। अब बताइए, दाल चावल खाया और बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आज तहरी और खीर मिलने वाली है। ये स्थिति है। नमस्कार, एनबी न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं यशस्वी पाठक। आश्चर्य है, हैरान करने वाला है और थोड़ा सा निराश करने वाला भी है आज जहां पर मैं मौजूद हूं। अगर आप दर्शक मुझे देखेंगे तो थोड़ा सा आपको भी ये लगेगा कि हिंदुस्तान कहां जा रहा है, उत्तर प्रदेश कहां जा रहा है। उस दौर में जहां विकास की बात करते हैं, जहां शिक्षा की बात करते हैं, जहां स्वास्थ्य की बात करते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ रायगंज प्राथमिक विद्यालय में। वो नौनिहाल पढ़ते हैं यहाँ पर, जो आगे जाके हिंदुस्तान का गर्व बनेंगे, गौरव बनेंगे, IAS बनेंगे, सिविल सर्वेंट्स बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, जो सपने देखते हैं। कहते हैं हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सपने देखने वाले लोग हैं, लेकिन जब इतनी कम उम्र में सपने देखने ही ना दिया जाए तब क्या हो। मौजूद हूं मैं इस स्कूल में और आपको क्या बताऊं, जब मैं आई हुई थी यहाँ पर, शौचालय से शुरू करेंगे। एक बेसिक नीड होती है हर जगह पे, चाहे स्कूलों की बात नहीं कर रही, चाहे मैं घर की बात करूं, स्कूल की बात करूं, पब्लिक प्लेसेस की बात करूं, शौचालय एक बेसिक नीड है। और इस शौचालय की आप हालत देखिए, पता नहीं कहां पे BSS सर है, इंचार्ज क्या कर रहे हैं, शिकायत क्यों नहीं दी गई, और अगर शिकायत दी गई है तो उस पर पालन क्यों नहीं किया गया, उसको किस तरीके से लिया जाए, अनुशासनहीनता की तरह लिया जाए या फिर केयरलेस एटीट्यूड बोला जाए कि इस तरीके से हिंदुस्तान में बहुत सारे स्कूल होंगे जहां पर शौचालय के दरवाजे इस तरीके से काम करते हो, जहां पर ऊपर की तरफ तो आप दिखेगा लेकिन नीचे की सारे दरवाजे आपको टूटे मिलेंगे। और हैरानी की बात यह है कि जब पूछा जाता है कि ये शौचालयों की हालत इस तरीके से क्यों नजर आती है, तो जवाब शिक्षिका का मिलता है कि हमने शिकायत दे दी है लेकिन काम नहीं हुआ। फोटो खींच के लेकर के गए इंचार्ज साहब, लेकिन काम नहीं हुआ। लेकिन आखिर कब तक काम नहीं होगा? आपको बताऊं कि ये जो 3 शौचालय है इसके दरवाजे खराब हैं। बाकी ये जो 2 शौचालय है, ये जब मैं आई थी तो कुंडियां लगी हुई थी। अब इस कुंडियों को खोला जाता है और आप देखिए कि यहाँ पर मुझे देखने में तो नहीं लगा कि ये जो शौचालय है कभी इस्तेमाल किया जाता होगा। ये सिर्फ मीडिया के दिखाने के लिए है या सिर्फ इंचार्ज को जब यहाँ पर कुछ इंक्वायरी होती होगी तब दिखाने के लिए दिया जाता है। आप ये देखिए, ये बच्चों के पानी पीने की जगह है, जहाँ पर आप देखिए हाथ धुलने की जगह, पानी पीने की जगह, गंदगी आपको नजर आएगी। जब मैं आई थी यहाँ पर तो कपड़े फेंके हुए थे यहाँ पर, और फिर उसके बाद यहाँ की जो दाई है वो कपड़े हटाती नजर आई। आप देखिए ये टैप पूरा पानी लीक कर रहा है। ये स्थिति है इस स्कूल की। सबसे खास चीज जो आपको दिखाऊं वो शौचालय की बात थी। कहते हैं कि अगर आपको कहीं पे टॉलरेट करना होगा तो आप कहीं हो सकता है एडजस्ट आप कर ले, शौचालय पे आप एडजस्ट कर ले। लेकिन आप देखिए मेरे ऊपर भगवान का कहर देखिए कि पिछले 2 दिन से गोरखपुर में बारिश हो रही है और आप ये देखिए कक्षा 1 और 2 का ये क्लास है और यहाँ पे देखिए आप हालत,
कैसे इसमें बच्चे पढ़ेंगे, किस तरीके से वो अपना भविष्य देखेंगे, माँ बाप जो बच्चों को भेज रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से, पूरा पानी भरा हुआ है। और शिक्षिका का कहना है कि पानी भरने की वजह से अब हम उन बच्चों को, सारे बच्चे जितने हैं यहाँ पर, उनको एक ही क्लास में हम शिफ्ट कर रहे हैं और उसी में हम पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पे बाल अधिकार लिखा हुआ है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। अधिकार की बात करते हैं, निःशुल्क किताबें और यूनिफॉर्म की बात करते हैं, सुरक्षित विद्यालय भवन की बात करते हैं। आप कहां से ये विद्यालय मुझे सुरक्षित नजर नहीं आता, कहां से, जब एक छोटी बच्चियां शौचालय में जाएंगी, किस तरीके से हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा जब ये सुरक्षित कहां से है। आप देखिए साप्ताहिक आहार की तालिका है। और आइए अंदर बात करते हैं, कहां से ये विद्यालय सुरक्षित लग रहा है, जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए और किसको यहाँ पर इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर ये विद्यालय सुरक्षित क्यों नहीं है, आखिर उस विद्यालय के जो क्लासरूम है उसमें पानी कैसे भर रहा है। ये वो बच्चे हैं, आपको बताऊं। और जी मैं आऊंगी वापस, लेकिन आप ये देखिए, ये बच्चे हैं, टीचर से पढ़ाया जा रहा है और वो क्लास की स्थिति मैंने आपको दिखाई, पूरा पानी भरा हुआ था, इसलिए उनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? 5 में पढ़ते हैं। तो ये जो एक वाली जो क्लास है इसमें पानी भरा हुआ है। कक्षा 1 का बच्चा कौन है यहाँ पे? आप लोग हो, उधर बात करते हैं पहले। आपका कक्षा वो है, उस कक्षा में पढ़ते हो आप, उसमें पानी भरा हुआ है, तो आपने पूछा नहीं कि पानी कैसे, पानी भरा हुआ है? डांटा नहीं आपने लोगों को? नहीं डांटा? ये बताओ, कक्षा 1 में पढ़ते हैं आप? हाँ, 2 में पढ़ते हैं, वो आपका कक्षा है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो आपने पूछा नहीं? क्यों नहीं पूछा? आपको पढ़ना नहीं, पढ़ने का मन नहीं होता है? उधर चले बाबू, जरा बैठिए, हाँ बात करेंगे आपसे। आपने पूछा नहीं कि पानी भरा हुआ, अब हम कैसे पढ़ाई करें? नहीं। क्यों नहीं पूछा, बताइए मुझे। पढ़ना है ना आपको? हाँ। पानी वाले कक्षा में कैसे पढ़ेंगे आप? बारिश हो रहा था इसकी वजह से। अच्छा, अब ये आप ये देखिए कि ये जो प्राथमिक बच्चे हैं, खास तौर पर जिस तरीके से कक्षा से शिफ्ट कर दिया गया है। अब सवाल कई हैं, ये बताओ बाबू, मुफ्त किताबें मिलती हैं आपको? मिली है किताबें? कहाँ है किताब? बैग में। बैग में दिखाओ मुझे, किताब कहाँ मिली आपको? कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? 2 में। 2 में पढ़ते हैं। अच्छा, मैं देख रही हूँ आप लोगों ने कुछ बच्चे हैं जिन्हों जो यूनिफॉर्म में है। आपको ये स्कूल का जो ड्रेस मुफ्त मिला? नहीं मिला। अब आप हालत देखिए कि कुछ बच्चे हैं, आऊंगी मैम, आपसे बात करने आऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा सा बच्चों को रिलैक्स किया जाए पहले उनसे, क्योंकि यही जवाब देंगे और यही आगे जाके आपसे और मुझसे सवाल भी करेंगे। इनको नहीं मिला है ड्रेस। आप देखिए ड्रेस पहने हुए बच्चों के 3, अगर मैं गिन पा रही हूँ, 1 2 3 4 5 बच्चे हैं जिन बच्चों के सिर्फ ड्रेस हैं। और कहता है हिंदुस्तान की हम जो यूनिफॉर्म है वो फ्री देते हैं, जो किताबें हैं वो फ्री देते हैं। आज आपने क्या खाना खाया? खाना की दाल चावल खाया। अब बताइए, दाल चावल खाया और बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आज तहरी और खीर मिलने वाली है। ये स्थिति है, हर जगह विरोधाभास नजर आता है, हर जगह। अब ये बच्चे हैं, इसीलिए मैं चाहती थी दर्शक कि आप उन बच्चों से सुने कि आखिर वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। बाबू, क्या नाम है आपका? प्रियांशु नाम है। ये बताइए कौन सी कक्षा में? 3 में है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? नहीं पता है? कौन, किसी ने नहीं बताया आपको? किसको पता है यहाँ पर? एक मिनट, इस रुक जाइए, किसी को पता होगा, किसी को तो पता। इस पूरे क्लास में किसको पता है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? आप में से कौन जानता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अच्छा मुझे बताओ, आप लोग रहते कौन से हो, कहाँ पे रहते हो? प्रदेश आपको पता है प्रदेश आपका कौन सा है? गोरखपुर आपका प्रदेश है। ये जवाब किसने बताया आपको? ये हमारी मैम बताई थी। ये वाली मैम ने बताया है आपको कि आपका प्रदेश गोरखपुर है। ये जिला है ना मैम, इसको जिला बोलते हैं। हाँ, फिर ऐसे ही बोल रहा हूँ।
अब ये हालत है, ना शिक्षा है ना किताबें हैं, और ड्रेस की हालत आप देख सकते हैं, जैसा बच्चे ने कहा कि उनको मुफ्त में ड्रेस नहीं मिली है। मैं पहले आया था तो एपीजे अब्दुल कलाम सर की लगी हुई थी। इस वक्त देखिए क्या बच्चे स्कूल में पूजा करने आते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम जी के नहीं है, जितने भी हमारे शिक्षित लोग हैं किसी के नहीं नजर आ रहे। आपसे बात कर लेते हैं, आप इंचार्ज हैं, क्या नाम है आपका? जी, मंजूषा किरण तिवारी। मंजूषा नाम है। ये बताइए, ये वो बच्चे हैं और आप कह रही हैं कि एक ही क्लास में सारे बच्चे बैठे हैं, 4 के और 5 के, 1 और 2 जितने भी पढ़ाई होती है यहाँ पे, वो सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। इनको नहीं पता है कि प्रदेश कौन सा है, इनको नहीं पता है कि मुख्यमंत्री कौन है। अगर ये तो आसान सवाल हो गए, मैं चाहती हूँ आप इन बच्चों को बताएं कि मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है और स्वास्थ्य मंत्री कौन है। जनगण मनगण किसने गाया, वंदे मातरम किसने लिखा, जनगण मनगण किसने लिखा। मैं चाहे यहाँ से शुरू करते हैं, जनगण मनगण किसने लिखा? आप रोज कराती होंगी प्रेयर, जनगण मनगण किसने लिखा मैम? वंदे मातरम किसने लिखा? मुखर्जी, बंकिम चंद्र मुखर्जी। मैम आपके पास आऊंगी, पहले इंचार्ज आपकी सीनियर है ना, ये आपके सीनियर है, इसे मैं समझ रही हूँ, मैं इसीलिए आपसे बहुत प्यार से बात करूँ, ठीक है? आप आपकी सीनियर है ना, ये आपके पास आऊंगी, लेकिन हाँ तो पहले इनसे बात करेंगे। मैं चाहती हूँ आप इनको बताएं कि पहाड़े सुना दें इनको, आप मेरे सामने पढ़ाई करवाएं। मैं आपसे सवाल में वो वाला नहीं चलेगा कि मैं आपसे सवाल करूं 1-2 और आप मुझे जवाब दे दें, उससे क्लैरिटी नहीं मिलती है। मैं चाहती हूं कि आप इनको वो पहले तो आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरा यहाँ पर लिखें और बताएं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम ये है और ये जिला क्या है और प्रदेश क्या है। मैं चाहती हूँ आप बोर्ड पे लिख के बताएं। बता देंगे। नहीं आप बच्चों को नहीं पता है ना, बताया जाता है, बच्चों को बताया जाता है, ऐसी बात नहीं बच्चों को नहीं बताया। मेरे सामने जिन बच्चों को बताया जाता है वो बच्चे हमारे आज आए नहीं है। जिन आप क्या बात कर रही है मैडम, जिन बच्चों को बताया जाता है वो बच्चे नहीं आते। आप अलग क्लासेस है, बारिश का समय, आप अलग क्लासेस लेते हो, आप अलग पढ़ाई करा रहे हो उन बच्चों को, आप कोई किसी और कक्षा में बैठते हो उन बच्चों के साथ। अगर ये वो बच्चे नहीं हैं जो बता पाए जवाब, तो वो कौन से बच्चे और वो कहाँ पे पढ़ाई करते हैं? यहीं पर पढ़ाई करते हैं। फिर आए नहीं है मैडम, मैं कह रही हूँ आप इनको, मैं चाहती हूँ आप पढ़ाएं। मैं नहीं, हम यहाँ पढ़ाएं आपके सामने? आप किस लिए आती हैं यहाँ पे? पढ़ाने के लिए आते हैं। तो फिर मैं चाह रही हूँ कि आप पढ़ाएं। हम लोग ट्रेनिंग करके यहाँ आए हैं, आप पढ़ाने के लिए आए हैं। आज हम लोग पढ़ा रहे हैं, आज हम लोग आपकी परीक्षा ले रही है। नहीं आप गलत, परीक्षा आपने पास की होगी, बात सुनिए मेरी, परीक्षा आपने पास की होगी तब आप यहाँ पे इस पद पर बैठी है, इसीलिए नहीं मैं परीक्षा नहीं ले रही। मैं चाहती हूँ आप उन बच्चों को बताएं कि वो मैंने उनसे क्या सवाल किया। पढ़ाते, बिल्कुल पढ़ाते हैं। आप यहाँ पे लिखे, बहुत सिंपल। नहीं, हम लोग की हमेशा ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या है, यहाँ पढ़ाइए, यहाँ ये कीजिए। आप इधर आप मेरी बात सुनिए, मैं चाहती हूँ आप यहाँ पर बोर्ड पर लिखे कि ये प्रदेश कौन सा है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन से हैं। कैसे आप फिर पढ़ाएंगी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अगर आप यहाँ पर ये प्रदेश नहीं लिख सकती हैं, ये जिला नहीं लिख सकती हैं, अगर मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिख सकती हैं, अगर आप शिक्षा मंत्री का नाम नहीं लिख सकती, अगर आप प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिख सकती, आप क्या पढ़ाएंगी? तो जो ही सोचिए, ये क्या है, आप लोग आकर ये सब भाई जो दीजिए, क्या लिखिए, ये कीजिए। है आप पढ़ाना, आपका मेन कर्तव्य क्या है? हाँ, पढ़ाना मेरे। तो मैं वही कह रही हूँ, आखिर आप इस पे ग्रीन बोर्ड पे लिख के ही तो पढ़ाती होंगी। हाँ, पढ़ाते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि आप मेरे सामने लिख दें। नहीं, ये बात नहीं। आखिर आज जब हम टीचर ट्रेनिंग करके ये यहाँ धज्जी उड़ाया जा रहा है। आप पढ़ा नहीं रही है ना मैम, आप पढ़ा रही हैं। मैं जवाब जो मांग रही हूँ आपसे, वंदे मातरम किसने लिखा, अगर उन्होंने नहीं बताया होता तो मैं अभी दावा दे सकती हूँ कि आप नहीं बता पाती, और उन्होंने बता भी दिया है तो आप मुझे लिख के दिखा दीजिए यहाँ पे वंदे मातरम किसने लिखा है। वंदे मातरम किसने लिखा है मैं चाहती हूँ लिख के। और नहीं पद से आपके घर, नहीं पद से आपके घबराहट का कोई कनेक्शन नहीं है मैम। अगर आप प्रिंसिपल बन के बैठ रही हैं, अगर आप प्रिंसिपल बन के बैठ रही हैं, मैं पूछ लूंगी आप किस चीज की टीचर है मैम, आपके इनके पास आऊंगी, लेकिन बड़ा पद इनका है ना, जिम्मेदारी ज्यादा आपकी बनती है।
देखिए आप लोग आइए, आप लोग इतना बोल कर घबरा देती हैं, हम लोग का वो हो मैं कितना मैंने आपसे प्यार से इनको पानी पिलाओ भाई, नहीं आप लोग इतना पानी ले आइए इनके। नहीं नहीं आप बैठिए। हम बाहर से पानी नहीं पीते हैं, अरे वो मैम का पानी है भाई। नहीं पीते हैं। तो मैं चाहती हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ मैडम, और मैं जाऊंगी नहीं अगर आप लिखेंगी नहीं नहीं तो। हम नहीं लिखेंगे। आज 2 बजे तक मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि अगर आप मेरे सामने पढ़ा नहीं पा रही हैं उन बच्चों को, तो आप पिछले 365 दिन से क्या कर रही थी मुझे नहीं पता है। वंदे, मैं कह तो रही हूँ आप लिखो ना यहाँ पे, वंदे मातरम किसने लिखा? एक सबसे बेसिक चीज है। वॉशरूम, अगर आपका ये टॉयलेट ये दरवाजा टूटा हुआ है, इसकी आप जिम्मेदारी नहीं ले रही हैं। आपने कहा मैंने शिकायत दे दी, मैंने शिकायत दे दी, काम नहीं हुआ, मैंने आपको कुछ नहीं बोला, लेकिन आपका यहाँ जो काम है पढ़ाने का बच्चों का, उस पर तो सवाल पूछा जाएगा मैम। मैं यहाँ हूँ तो मैं एक बात सुनिए जी, आप लोग चले आते, किसी से परमिशन लिए हैं आप लोग, जो मतलब हम जा रहे हैं इस स्कूल में? मैडम मीडिया वालों को पूरा परमिशन रहता है, और ये जो हालत है अगर हम नहीं आएंगे तो कोई नहीं आएगा। और मैं चाहती हूँ कि इस स्कूल की जो असुविधाएं हैं इन बच्चों की, आप देखिए ना, 5 बच्चे जो सिर्फ ड्रेस में आए हुए हैं। बच्चा मेरे ही सामने कह रहा है कि हमें ड्रेस मिला नहीं है। तो ड्रेस क्यों नहीं मिला? खड़े जाओ बेटा, तुम बताइए ड्रेस क्यों नहीं मिला, ये बताओ। आप नहीं बात सुनिए, ड्रेस क्यों नहीं मिला है? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए मैम। उन चीजों पर बाद में आएंगे, लेकिन बच्चे अगर आपकी क्लास तक पहुंच गए, चाहे वो ड्रेस में हो चाहे ना हो, चाहे किताब में हो ना हो, चाहे वो हाइजीन में हो या ना हो, चाहे वो वल्नरेबल हो या ना हो, अगर वो सॉफ्ट स्पोकन हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप यहाँ पे खड़ी हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। और मैं चाहती हूँ, मैं 2 बजे तक जाऊंगी नहीं मैम, मैं चाहती हूँ आप वो लिखें। नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। आप क्या पढ़ा रही हैं फिर मैं समझ नहीं पा रही हूँ। नहीं लिखेंगे। टेट पढ़ा, टेट जान रही हैं तो तब क्यों परेशान कर रही हैं हम लोग? मैं नहीं परेशान, वो नहीं जान रहे ना बच्चा। मैं फिर, आप चाहती हैं मैं सवाल दोबारा पूछूं उनसे? आप ये चाह रही हैं मैं फिर आप लिखेंगी वहां पे बोर्ड पे ना? नहीं हम नहीं लिख पाएंगे। गलत नहीं, हम नहीं लिखेंगे भाई। ये लिखेंगे। ये किस तरीके की ये जिद है? ये बच्चा बोले कि हम नहीं लिखेंगे तो समझ में आता है। आप क्या पढ़ाती हैं हमको समझ नहीं, किस चीज की आप स्पेशलिस्ट हैं किसी चीज की? नहीं। आप प्रिंसिपल है ना मैम, तो आपकी जिम्मेदारी, जब आपने टेट पास किया होगा तो आपने हिंदी भी पढ़ी होगी, आपने गणित भी पढ़ी होगी। जान रही हैं हम पढ़े हैं तो क्यों इतना हमको परेशान कर रही हैं आप? परेशान नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये परेशान करना है एक परेशान नहीं कर रहे। नहीं ना जाना कहीं नहीं, नहीं नहीं कहीं जाना नहीं है। जब तक आप लिखेंगे नहीं मैं छोड़ूंगी नहीं। नहीं नहीं 2 बजे तक टॉर्चर नहीं है। जब टीचर, अगर आप देखिए कि ये कितना हास्यास्पद है कि अक्सर हम सुनते थे कि बच्चे आंसर देने से मना करते हैं। यहाँ ये रायगंज का ये प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पे टीचर कह रहे हैं कि मैं नहीं लिखूंगी। और क्या नहीं लिखूंगी? जिला कौन सा है, प्रदेश कौन सा है, मुख्यमंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ये नहीं लिखेंगे। अगर आप पब्लिक के लिए काम करते हैं, अगर आप सरकार के लिए काम करते हैं, तो आखिर आप सरकार के नाम कैसे नहीं लिख रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही इस चीज की। अब और पद क्या है? प्रिंसिपल का पद है। आप उनसे, जूनियर से मैं क्या बात करूं जब प्रिंसिपल का इस तरीके का स्टबन बिहेवियर है। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री का नाम लिखा नहीं जा रहा है ग्रीन बोर्ड पे, स्वास्थ्य मंत्री का नाम नहीं लिखा जा रहा है ग्रीन बोर्ड पर, शिक्षा मंत्री का नाम नहीं लिखा जा रहा है, जिला क्या पड़ता है नहीं लिखा जा रहा है, प्रदेश क्या पड़ता है नहीं लिखा जा रहा है। क्या नाम है? ये क्या, कौन सी क्लास चल रही थी? इधर नहीं, इधर कैमरा ले आओ पहले। आप ये हालत देख लीजिए, प्रिंसिपल मैडम की ये हालत देख लीजिए। और दुहाई दी जा रही है कि मेरी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है तो आपको घर लीव लेके बैठना चाहिए, स्कूल नहीं आना चाहिए। ये क्या जॉब कर रही है? ये लिखिए वो लिखिए। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री कौन है मैडम? हम पूछिए बच्चों से। हमने ये क्या, बच्चे कैसे बताएंगे? बच्चे और क्या मैं पूछूं ये बताइए आप मुझे बता दीजिए, मैं वो पूछ लूंगी। आप मुझे बच्चों से पूछिए, उसके बाद से मैडम आप क्या बात कर रही हैं? आप आपके रहते मैं, आप ये बताइए मैडम, आपके रहते मैं बच्चों से जवाब सवाल करूं? अब मैम कह रही है बच्चों से पूछो, मेरे से मत पूछो। ये क्या, किस तरीके का तर्क वितर्क है ये? किस तरीके का तर्क? आप मुझसे, अगर आप मुझे ये बोल दे कि इस सब्जेक्ट से मुझे पूछो, मुझे बताइए, मैं उस सब्जेक्ट से पूछूंगी। कुछ नहीं। ये क्या है, आप टीचर से पूछेंगे, ये करेंगे, वो किससे पूछा जाए? अगर हमको कोई दिक्कत होगा तो हम डॉक्टर के पास ही तो जाएंगे मैडम, कि हम मरीजों से पूछेंगे कि क्या दिक्कत है?
ये बताइए, डॉक्टर से सवाल किया जाएगा कि मरीजों से सवाल किया जाएगा? ये तो मरीज है ना मैडम, ये तो पढ़ सीखने आते हैं आपसे, अपना इला पढ़ने आते हैं, लेकिन आप तो पढ़ाने आ रही हैं। क्या पढ़ाने आती हैं वही पूछ रहे हैं आप। मुख्यमंत्री कौन है मैडम? हम जाएंगे नहीं 2 बजे तक, जब तक स्कूल बंद नहीं होगा। मेरे पास अथॉरिटी है कि जब तक ये स्कूल खुला है मैं इस बिल्डिंग में रह सकती हूँ। और आपको अगर जवाब आप जवाब नहीं देंगी मैम। क्या जवाब देना है? ये जवाब पूछना है कि टीचर का धज्जी धज्जी उड़ाना है? मैडम तो आप सीधे जवाब दे दीजिए ना। क्यों जवाब दे? हम पढ़ा रहे थे, हमको क्या पढ़ा रही हैं आप मुझे बताइए। आप जब एक टीचर, हम लोग टीचर यहाँ आए हुए हैं ट्रेनिंग करकर, सब कुछ करकर, आप लोग आकर ऐसा बात हम लोग से कर रही हैं। क्या बात किया मैंने आपसे? मैंने आपसे सिर्फ यही तो कहा। नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, कर ये दरवाजा जो लैट्रिन का है। मैडम प्रश्न कौन, ये बताइए, आपके जब जो बच्चे होंगे जिस स्कूल में पढ़े होंगे, अगर वहाँ पे कोई असुविधा होती होगी तो आप जाती होंगी प्रिंसिपल के पास ना, कि भाई मेरे बच्चे को ये दिक्कत हो रही है, टॉयलेट नहीं है वहाँ पे, दरवाजा नहीं, कहती होंगी कि नहीं है? इनके माँ बाप के पास टाइम नहीं है तो हम वो काम कर रहे हैं ना, हमको वो काम करने देंगे सवाल पूछने का? आप एज अ प्रतिनिधि अपने बच्चे का रिप्रेजेंटेटिव आप इस स्कूल में जाती होंगी कि मैडम मेरे बच्चे को ये दिक्कत आ रही है, मैडम मेरे बच्चे को आप अंग्रेजी क्यों नहीं सिखा रही हैं, मैडम आप मेरे बच्चे को ये क्यों नहीं बता रही हैं कि ये सवाल नहीं आ रहा है उसको। तो अगर इन बच्चों के माँ बाप के पास समय नहीं है तो आखिर इनका जवाब कौन लेगा? इनके जो असुविधा हो रही है उसका सवाल कौन करेगा? ये बात तो आपकी सही है, वहाँ हर टीचर, हर क्लास के वहाँ टीचर रहते हैं, वहाँ हम लोग शिकायत कर, यहाँ हम लोग 2 लोग मात्र हैं। मैं अभी थोड़ा सा लापरवाही होता बच्चे अपने मारपीट कर लेते हैं। गार्जियन तो पढ़ाती होंगी मैडम, आप बात वो है ही नहीं, बच्चे हैं, लड़ाई झगड़ा, बड़े से इधर आइए, बड़े से बड़े कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे लड़ाई करते हैं, हमने भी की है, हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ाई की होगी स्कूल में, आपने भी स्कूल में पढ़ाई होगी, आपने भी लड़ाई की होगी, सब करते हैं, लेकिन उससे टीचर्स का दायित्व तो नहीं खत्म हो जाता है, टीचर्स की जिम्मेदारी। और आप जो बात कह रही है कि सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो 2 लोग क्या पढ़ा रहे हैं मैं वही तो जानना चाह रही हूँ। मैं ये तो नहीं जानना चाह रही हूँ कि आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ाएंगी, फिजिक्स में क्या पढ़ाएंगी, मैथ्स के आप सॉल्व कैसे कराएंगी, मैं ये तो नहीं पूछ रही। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि वंदे मातरम किसने लिखा, आप यहाँ पे लिख दीजिए। क्यों? अब तो हम तो बता दिया, अब इससे आगे हम लिखेंगे नहीं। आपने नहीं बताया, इन्होंने बताया। ठीक है, इन्होंने बताया, आपने नहीं बताया। अब हम कुछ नहीं बताएंगे आपसे। देखिए आपने एक सवाल, परसों आइए बताएंगे, हम इस समय कुछ नहीं बता पाएंगे। कल परसों में आप क्या कर लेंगे मैडम? याद नहीं कर लेंगे। क्या करेंगे आप? तुरंत आकर ये है वह कर देते हैं दिमाग। कल परसों आपको 2 दिन लगेंगे ये समझने में, और मेरे सवाल बदल गए तो ये सवाल मैं 2 दिन बाद थोड़े पूछूंगी आपसे। आपको ये लग रहा है कि मैं ये सेम सवाल आपसे 2 दिन बाद पूछूंगी? नहीं, ये सवाल कैसे पूछेंगी आप? ये सवाल कैसे पूछेंगी आप? 2 दिन बाद आप कैसे जवाब दे पाएंगे? जो पूछेंगी देखा जाएगा। ये तो कह रहे हैं हम आपसे। मैम वॉवेल्स बता, अंग्रेजी का वॉवेल्स बता दीजिए। हमसे आप कुछ मत पूछिए इस समय, घबराहट बात। ये देखिए, ये हालत है इस प्राथमिक विद्यालय की, ये हालत है कि प्रिंसिपल के पद पे बैठी हुई है और ये बात कह रही है कि 2 दिन बाद आप आइए तो मैं जवाब दे पाऊंगी। किस बात का मैडम ये बताइए? जब आपसे पूछा जाएगा इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि इन बच्चों ने उसका जवाब नहीं दिया है। अगर उन बच्चों ने इसका जवाब दे दिया होता और आप पीछे कैमरे से बता नहीं रही होती तो मैं ये सवाल नहीं पूछती आपसे, और ये बेसिक सवाल है। ये प्रधानमंत्री का पूछा जा रहा है, मुख्यमंत्री से पूछा जा रहा है, वावेल कंसोनेंट पूछ। मैडम स्वास्थ्य मंत्री बता दीजिए। चलिए मैडम, स्वास्थ्य मंत्री कुछ नहीं बताएंगे, जनगणमन पूछा जा रहा है। ये क्या है? और क्या पूछे मैडम? इन बच्चों को आ नहीं रहा। आपको ये बात नहीं समझ में आ रही कि इतनी छोटी चीजें भी इन बच्चों को नहीं पता है, और क्या बड़ी चीजें मैं आपसे पूछूं? आप मुझसे ये कह रही हैं और इससे नहीं पूछ रहे। आप हमारे साथ 1 हफ्ता रहिए बच्चों के साथ, देखिए बच्चों के साथ कैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चे कैसे कवर हम लोग के साथ कर रहे हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग के साथ हम लोग बच्चों। आप जाइए, सुनिए, ये आप ये देखिए, ये देख लीजिए हालत देखिए आप किस तरीके की ये व्यवस्था है कि
ये व्यवस्था है कि उत्तर प्रदेश में जहां विकास की हम बात करते हैं, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, जहां पर 72,000 नौकरियां निकलती हैं टेट को पास करने के बाद, जहां पर ये दम भरा जाता है कि हमने टीचर्स में एक अलग आयाम दिया है, हम टीचर्स को लगातार कठिन कर रहे हैं हम परीक्षाएं, हमें एकदम जो रॉ मटेरियल है, जो टीचर्स का, जो एजुकेटेड टीचर्स हैं, उनको हम प्राथमिक विद्यालयों में ला रहे हैं। और हालत आप देखिए कि ये ग्रीन बोर्ड है और यहाँ पर ये नहीं लिखा जाता है कि वंदे मातरम किसने लिखा, ये नहीं बता पाया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है, ये नहीं बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश जहां पर ये स्कूल है, बच्चे कह रहे हैं प्रदेश का नाम गोरखपुर। अब किस तरीके की परीक्षा का यहाँ पे लेवल है, किस तरीके की शिक्षा का लेवल है, ये कहना गलत नहीं होगा कि अपनी जिम्मेदारी छोटे स्तर पर लोगों ने नहीं निभाई है। फिर ऐसे स्कूलों में जाऊंगी और लेकर के आऊंगी ऐसी खबरों को। बने रहिए NB भारत के साथ।